और इतना अच्छा यहाँ का फ़िज़ा है, इतना अच्छा आलम है, इतना अच्छा रंगारंग कार्यक्रम है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले बच्चों को, फिर उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को और सारे मैनेजमेंट को। मेरे तो पर्सनल रिलेशन है चौधरी फैमिली से, अर्जुन भी और ये सारे। और जो जो बातें आपने की, ऑनेस्टली मैं DPS डलहौजी में पढ़ा हूँ। स्टार्टेड माई एजुकेशन 1 साल मैं अपने गांव में पढ़ा हूँ जो बॉर्डर पे है। अच्छा, पता नहीं आप में से कितने लोग वहाँ के हैं। उसके बाद KG ऑनवर्ड्स मैं DPS डलहौजी हॉस्टल में चला गया। और तब मेरे पिताजी स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी विधायक हो गए थे। तो किसी ने बोला कि जो विधायक हो जाते हैं तो उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे गांव में बॉर्डर शेयरिंग होती थी। कैन आई टेक यू 5, 6, 10 मिनट्स इफ यू ओके। तो बॉर्डर शेयरिंग होती थी, तो हमारे घर में, हमारे आंगन में पाकिस्तान की गोलियां गिरती थी। तो मैं शरारती था, मैं विद्रोही रहा हूँ बचपन से। तो जब शेयरिंग हुई तो मेरी चाची वो बर्तन कर रहे थे, वॉशिंग। तो मैंने वो बुलेट जो थी, जो हमारे गिफ्ट था पड़ोसी मुल्क से, उसे उठाकर छिपा दिया। और थोड़े दिन के बाद उसका लॉकेट बनाया और लॉकेट डाल के घूमने लग गया। क्योंकि तो रिवाज था, गाँव वाले जो सरहदी लोग होते हैं ऐसे ही होते हैं। एक तो हम बेखौफ होते हैं, डर नहीं है हमारे अंदर, आई एम फियरलेस। तो पिताजी को किसी ने बोल दिया ये तो बिगड़ जाएगा, लोग बोलेंगे विधायक है बेटा, ऐसा है। तो 6 साल की उम्र में मुझे सजा के तौर पर DPS डलहौजी ले गए। और मैं सोया हुआ था जब मुझे लेकर के पठानकोट में मेरी आंखें खुली और मैं डर गया कि वहाँ टेम्पो होते थे जिनका मुंह खुला होता था, जैसे पता नहीं हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस। तो खुद सोच तो मैं 10 महीने वो गुस्सा अपने मन में भरा कि मैं छोड़ूंगा नहीं जनाब, जिसने हॉस्टल भेजा। बहुत बड़ी बात थी, माँ का कलेजा, मेरे दादाजी का कलेजा कि अंग्रेजी सीख के आया। मैं 10 महीने के बाद जब आया, नवंबर 20 को वहाँ छुट्टियाँ पड़ती थी 2-2.5 महीने की। मैं गांव आ गया, रिहाड़ी में हम रहते थे। और जब मैं गांव गया, आई वाज नॉट टॉकिंग। वो गुस्सा था एक छोटे बच्चे को जिसको हॉस्टल में डाल दिया, वहाँ पेड़ों की छाव में। डलहौजी इज़ अ वंडरफुल प्लेस, आप में से काफ़ी लोग गए होंगे। तो इनका मकसद था कि मैं अंग्रेजी सीख के आऊँ, क्योंकि हम गाँव के लोग हैं तो हमें एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स रहता है बचपन से। तो मैं जब 10 महीने बाद आया, मैं अंग्रेजी की बजाय पंजाबी सीख के आया वहाँ से, क्योंकि मेजॉरिटी पंजाब के लोग थे और डोगरी सिखा के आया। खुद सोचो मैं कैसा आदमी। तो इसलिए मेरा मानना है वी आर लर्निंग इंग्लिश एट द कॉस्ट ऑफ आवर मदर टंग। वी शुड बी प्राउड कि हम पंजाबी हैं, हम गोजरी हैं, हम डोगरी हैं। जो मैंने यूरोप में, जो मैंने UK में देखा, मैं BA करी, फिर मैंने LLB करी, वकालत थोड़ी देर करी, जेठमलानी जी के चैम्बर में गया, डांट पड़ी, भाग गया मैं तो पिताजी की वजह से। तो मैं लंदन चला गया, आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम कार्डिफ। तो कहने का मतलब है जो बच्चा खौफ के साए में जीता है। मुझे चौधरी साहब अभी बोल रहे थे कि हमने बच्चों को बुजुर्गों के कहने पे हॉस्टल नहीं डालो और अपना स्कूल इंस्टीट्यूशन खोलना। उस जमाने में, आज से 27 साल पहले, दे आर पायनियर्स, दे आर ट्रेंड सेटर्स। तो ठीक होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने हज़ारों लोगों की जिंदगियाँ बनानी थी, शेप करनी थी और जुम्मों को गिफ्ट देना। तब स्कूल्स की किल्लत थी, तभी हम जैसे लोग डलहौजी चले जाते थे। तो खौफ के साए में जो बच्चा जिए, या तो वो बदजबान हो जाता है या बेजबान हो जाता है, या वो मेरे यार हो जाता है या राहुल गांधी बन जाता है। तो खैर, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। अब आई मीन मिड 40s, 43-44 साल उम्र हो, यानी अब तो नौकरी भी नहीं और कोई लगती। और माशरे की बदकिस्मती देखो कि हमसे ज़्यादा IQ और EQ वाले लोग, इंटेलेक्ट वाले लोग उस तरफ बैठे हैं और हम जैसे लोग आपको एड्रेस कर रहे हैं। एक बड़ी बदकिस्मती है। तो लेकिन यही होता है, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो लीडर बन जाते हैं, क्या करेंगे। आई वाज बैक बेंचर। थैंक यू वेरी मच टू एंटायर KC ग्रुप। आप एक ब्रांड हो अपने आप। आपने जम्मू को एक पहचान दी, चाहे वो बिस्किट्स थे, चाहे वो स्कूल थे, चाहे वो फॉरेस्ट लेसी से लेकर आज आप प्लांटेशन कर रहे हो। मैं अपनी इस उम्र तक, पिछले 25 साल में 3.5 लाख मैंने प्लांट्स बांटे।
और अगर मैं यूरोप में होता मुझे बड़े अवार्ड्स मिलने थे, लोग हंसते थे, यार देखो जी पूरा दिन इसकी डिक्की में क्या मिलता है जी, पेड़ होते। इनिशियली सोशल फॉरेस्ट्री और अलग फॉरेस्ट से लेता था, क्योंकि मेरे पिताजी जिन दिनों वनवास पे थे 1989 में, ही वॉज मिनिस्टर यूथ सर्विसेज, स्पोर्ट्स और एजुकेशन। वो खुद एक हॉकी के प्लेयर थे, इंडियन आर्मी में वो फर्स्ट एयर राइफल से आए। गरीबी थी तो 11वीं से उन्होंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि उस दौरान इंडिया पाकिस्तान का बांग्लादेश वॉर था, और उस वॉर में ही वॉज वेरी गुड लुकिंग, बड़े जुझारू थे। बॉल जब लगी तो होता है जो आदमी थोड़ा वैसा हो, से लगता है यार मेरे को शक्ल ऐसी हो जाएगी, बट टच वुड गॉड वाज काइंड। वो बॉल ने कई बार आदमी चोट खाता है, गिरता है, जैसे मैं 4 साल पहले गिरा और I lost my father, और मुझे अफसोस है I could not make him proud while he was alive। कोविड में आप सब ने कोई ना कोई खोया है, और मैंने बड़ा कोशिश की हॉस्पिटल में, भगवान मुझे एक बार भेज दो। मैं माफी मांगना चाहता था अपने फादर से। तो फिर मैं गिर के उठा 4 साल में, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल रहा है, और मैंने बड़ी मेहनत की है। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। बच्चों को, पेरेंट्स को मैं बोलूंगा कि कभी भी आप डिप्रेस नहीं होना, निराश नहीं होना। मेरी छोटी सी कहानी बनी है पिछले 4 साल में, और जो मजा गिर कर उठने में है उसका कोई मुकाबला नहीं। मेरी दिक्कत है, मैं ट्रेमेंडसली इमोशनल। मेरे सारे फैसले यहाँ से होते हैं, और मैं डरता हूँ जो आज राजनीति का मेयार है, दे आर प्लेइंग वेरी रफ। मैं जो सोच के राजनीति में आया था, हेल्पिंग वाज इन माय नेचर व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, जब मैं छोटा था। और लेकिन इंडिपेंडेंट जीतना छोटा नहीं। मैं एक संगठन के लिए 25 साल काम किया, और पूरी शिद्दत से, लेकिन अल्टीमेटली अदर पीपल वॉन्ट। तो इसलिए मैं बच्चों को कहूँगा, आप जैसे लोगों की राजनीति में बड़ी ज़रूरत है। जो पेरेंट्स हैं, मैं कई बार अकेला हो जाता हूँ, यार मैं तो इमोशनल आदमी हूँ, तो कहीं मार ना खा जाऊँ। वो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं, ऐसा कुछ, जैसे चाणक्य प्ले में रुक गया है, कैंसिल वन ऑफ माई प्रोग्राम्स, मुझे कोई उद्घाटन करने थे। चाणक्य क्या थे, कौटिल्य क्या थे, जो मैंने he was one of the finest person ever, जो हिंदुस्तान की ज़मीन पर बैठे, राष्ट्र को संगठित किया। वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हालांकि मैं हिस्ट्री स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा थ्रू आउट। मेरे कभी भी 60% से ज़्यादा नंबर नहीं आया। आज मैं बच्चों की परसेंटेज देख रहा था, तो एक दिन मेरी कज़न सिस्टर है, मैं उसके घर गया, तो वो डांट रही थी अपने बच्चे को, थोड़ा और पढ़ता था, 90% आ गया हैं। तो मैं चुप रहा पहले, तो मैंने बोला तेरे 10वीं से 12वीं तक लाइए 90% पढ़ने पड़िए। तो चुप होगी। फिर कहने का मतलब है प्रेशर नहीं डालना बच्चों पे प्लीज। मैं हॉस्टल में पढ़ा, सब कुछ देखा। आई हैव सीन व्हाट नॉट हैविंग मनी इज, आई हैव सीन व्हाट हैविंग लेस मनी इज। हमारी जनरेशन जो मिड 40s में है, 50s में है, हमने सब कुछ देखा, ट्रांजिशनल पीरियड देखा। 70s और 60s का हम कश्मीर में जाना चाहते थे। तो इसलिए बच्चों को आपने कोशिश करनी है। आप तो खैर हमसे बड़े बड़े, मैं देख रहा हूँ कि IAS अफसर कहते हैं। मैं अपने बच्चों को एटलीस्ट हॉस्टल नहीं भेज सकता। जो चौधरी साहब ने बोला ऐसा ही होना है, वो नीरस हो जाते हैं बच्चे, थोड़े से हॉस्टल चले जाए तो उससे बड़ा तो सरमाया कोई नहीं है बच्चों से बड़ा। तो कोशिश करना कि अपने पास रखो, और हम कोशिश करेंगे। अगर मैं अगले 10-15 साल जम्मू कश्मीर की राजनीति में रहा, मैं कोशिश करूंगा हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा इशू जम्मू में, कश्मीर में। जो ब्रेन ड्रेन हुआ है वो वापस आएंगे। कुछ नहीं है बाहर, मैं देख के आया। हम बाहर गए तो हमें वो कहीं ना कहीं फ्राइडे के बाद हमें
लगता था कि यार हमारी शक्ल सूरत कोई इतनी बढ़िया नहीं है, हमारा रंग जो है इतना बेहतर नहीं है। तो हमें वो एहसास कराते थे जिस कंट्री में मैं था अंग्रेज कि वो सुपीरियर हैं, हम इन्फीरियर हैं, अपना देश सबसे बेहतरीन है, अपना देश सबसे बढ़िया है, वी आर देसी रहो, भारतीय रहो। और बच्चों को ये जो रैट रेस है ना, पता नहीं बच्चे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, अगर आप जीत भी जाओगे यू विल स्टिल रिमेन रैट। हम सब दौड़ रहे हैं बट हम पहुंच नहीं रहे। बच्चों की मेंटल हेल्थ की दिक्कत है, स्ट्रेस है, तनाव है। क्या हो जाएगा, नंबर कम आ जाएंगे, मुझे बताओ। रिश्तेदारों की परवाह करते हो आप लोग। और मैं ये कहूँगा बच्चों को, पेरेंट्स को, रिश्तेदारों की परवाह तब करना जब वो आपको पॉकेट मनी देंगे। मैंने बड़ा झेला है। मैंने अपने बच्चे दोस्तों के साथ मिलना बंद कर दिया पिछले 4-5 साल। जब वो पूछते थे यार तेरा कुछ बना, वकालत मैंने छोड़ दी। मैंने सोचा इट्स बेटर टू बी अ गुड फार्मर देन बैड एडवोकेट। तो मैं भी तिल वाला काला कोट पाया ना वकील। तो फिर मैं बिल्कुल टॉपिक से हट के बातें कर रहा हूँ। मैं ऐसा ही, मुझे लोग कहते हैं बिहेव लाइक ए कैबिनेट मिनिस्टर। मैं हाई कांट, मैं 24 कैरेट पॉलिटिशियन नहीं बन सकता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। आप चाहते हो मैं पॉलिटिशियन बनूंगी या ऐसा रहूँ? तो याद करना मैं बड़ा शानदार आदमी हूँ, मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ, पॉलिटिक्स खराब ना कर सके। खैर, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, सरहद पे रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर ये स्पिरिट है मेरे बाप की वजह से आई, और जम्मू कश्मीर की अगर वो बॉल मेरे पिताजी को नहीं लगती जिससे वो डिप्रेस हुए, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री में 12 लीडर कम होते। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को बना दिया, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने शायद 8वीं पास नहीं की। और मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है कि PhD करे हुए लोग हमारे वेले बैठे हैं और 8वीं 9वीं पढ़े हुए सियासतदान लाखों रुपये तनख्वाह ले रहे हैं। मैं अगले दिन वो हंस रहे थे मुझे, मेरे गुप्ता जी, मेरे ताऊ जी बैठे हुए हैं, उत्तम जी बैठे हुए हैं, तो मुझे कह रहे थे, मैं कहा मैं पेंशन नहीं लूँगा, डेली वेजेस को पेंशन नहीं दे रही सरकार, मैं क्यों लूँ पेंशन? तो कुछ विधायक मेरे से नाराज हो गए, यार जगह बन जाए। तो मैं कहा मैंने ये थोड़ी बोला कि 5 साल के बाद पेंशन नहीं लूँगा, मैंने अभी 25 साल सियासत करनी है, अगर लोग मेरे साथ रहे। खैर, मैं तो लेट हो गया, मिड लाइफ क्राइसिस देखा। बच्चों को बोलूँगा कभी हार मत मानना, स्ट्रॉन्ग रहना, इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है आपका। और देखो आरती मैम का मैं देख रहा था राउंड स्क्वायर, दे हैव ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, और कितना अच्छा फ्री लंगर सर्विस से लेकर गरबा UN कॉन्फ्रेंस थ्रू आपकी करमिची टेम्पल। लेकिन आई इन्वाइट यू ऑल टू माई फार्म हाउस। मैं सबको इन्वाइट करता हूँ ऑन द बैंक्स ऑफ चिनाब, जहाँ पर अम्बारन साइट है, पता नहीं आप में से कितने गए हैं। उसके बाजू में मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस है। मैं आपको दाल चावल अम्बल और मीठा भात भी खिला सकता। आई इन्वाइट एवरी स्कूल, बट अभी तक 1-2 आए हैं। यू शुड कम। ट्रैवलिंग से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं इंग्लैंड में जब मैंने मास्टर्स करी तो पैसे जुड़े हुए थे, वहाँ हम भी NRI थे एक किस्म से, आते ना पंजाब में यार ऐसे काम किया, पैसे कमाए, फिर मैं घूमने चला गया। मेरे परिवार का कोई भी अखनूर दक्षिणा दरिया नहीं टपे है कुछ है, तो मैं चला गया तो अच्छा लगा। इसलिए बच्चों को घुमाओ, और मैं आपको बॉर्डर इनवाइट करूंगा जो मेरा गांव है, जहां 500 मीटर पाकिस्तान से है। आई हैव लिटरली फुल ऑफ आइडियाज, और मुझे खुशी है कि मेरा चीफ मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, ऑनेस्ट है, उमर अब्दुल्ला साहब। वो मैं जो अच्छा आइडिया देता हूँ उसको मानते हैं, मेरे लिए बड़ी मान की बात है। तो बेस्ट स्कूल है, 200 मेंबर्स में हेडक्वार्टर जिसका यूटी में है। मैं आरती मैम आपको, तो आई होप आप कब मिलते हैं सर से, तो ये अच्छी बात भी, ही इज हैप्पी। तो जितने बच्चे स्पोर्ट्स में गए, स्पोर्ट्स के हवाले से मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, मुझे समय लगेगा, मुझे 1 साल दे दीजिए। पिछले 10-20-30 साल का सिस्टम है। आई वॉन्ट यू टू कीप पॉलिटिक्स अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स शुड बी फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। जिन लोगों को इज्जत मान सम्मान नहीं मिला, मैं कोशिश करूँगा। सियासत में फेंसिंग से जुड़ा रहा, मेरे पिताजी जुड़े रहे, वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजीव गांधी जी ने 90 में बनाया। उस दौरान बार्सिलोना ओलंपिक्स हुई, बहुत सारे लोगों को भेजा, देन ही लेफ्ट। मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? वो कहते हैं हम पॉलिटिक्स बड़ी है, भाई भतीजावाद है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, अफसरों के बच्चे जाते हैं और गरीब का बच्चा रह जाता है, तो उन्होंने छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ा। क्या इसलिए मैं उन सब बच्चों को जो योगा के हैं, जो
नेट बॉल के हैं, जैसे आपने नाम लिए सोहम, शिव्या, साध्या, जो योगा के हैं, तो इन सबको मैं बधाई दूंगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ऑल्सो टीच योर किड्स हाउ टू ग्रो फूड। आई एम टीचिंग माई किड्स हाउ टू ग्रो फूड। आने वाले 50 सालों में टूरिज्म वहाँ होगा जहाँ पानी है, चाहे मैक्लोडगंज है, चाहे शिमला है, चाहे साउथ अफ्रीका है, वहाँ क्राइसिस है पानी की। तो जम्मू कश्मीर में हमारी बायोडाइवर्सिटी बड़ी गजब की है, पानी बहुत है, जंगल बहुत है, बर्फ बहुत है। तो मुझे लगता है कि टूरिज्म के लिहाज से और एजुकेशन के लिहाज से हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल्स होने चाहिए, सेमिनार हो जहाँ पर, तो मैं उसमें मदद करूँगा। वी विल फ्रेम गुड स्पोर्ट्स पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी ऐसी हो कि जो पीपल ओरिएंटेड हो, लोगों की नर्वस हो। आपका मुकाबला अब जो बरसरे इक़्तिदार हैं जो लोग, बदकिस्मती ये है कि वो सियासत लाते हैं हर चीज़ में। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आज़ाद जीता। मुझे 35,000 लोगों ने मेरे नाम के आगे ठप्पा लगाया है, आज़ाद मेरे फादर की वजह से। और मैं यही कहूँगा कि बच्चों को अच्छा भविष्य देना। आप सब समृद्ध लोग हैं, लेकिन मज़ा तरक्की इसी को बोली जाएगी कि आपके बच्चे आपसे बेहतर लाइफस्टाइल जिए। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, कैसा है उनकी मेंटल हेल्थ, कैसी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, पर कैपिटा, जीडीपी, ये चीज़ें अलग हैं, बट अल्टीमेटली प्रॉस्पेरिटी और वो कितने खुशहाल हैं वो मैटर करेगा आने वाला। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, हर आदमी तनाव में, उसके ऊपर क्या काम। मैं तो ट्रेड वॉर मानता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर इसको, मैं तो शिकार हुआ हूँ कोविड का, बहुत सारे लोग हुए। उसके बाद टूरिज्म उरूज पर है, रिवेंज टूरिज्म का एक कंसेप्ट चला है। और मैं आपको बता दूं, अगले 2 साल में, 3 साल में, अगर मेरे मुख्यमंत्री साहब मेरे पे विश्वास रखेंगे, मैं 1 करोड़ टूरिस्ट ऐड कर सकता हूँ जम्मू कश्मीर में, जिससे हमारी इकॉनमी, हमारा ट्रेड, हमारा ट्रांसपोर्टर, हमारे बच्चे वो बेहतर काम कर सकेंगे। हम मोनो रेल की बात क्यों नहीं करते हैं? आई एम थिंकिंग कि यहाँ पर IT पार्क्स होने चाहिए कश्मीर और जम्मू में, ताकि 5-5 हज़ार बच्चा हमारा आने वाले कुछ साल में, जम्मू का बच्चा जम्मू में, हमारा दरबार में वापस आना चाहिए, जिस पे हमारे CM साहब काम कर रहे हैं, हमारी कैबिनेट। 200 करोड़ रुपया यार खर्चा आता है। आज तो सब कुछ E-फाइल्स हो गई हैं, ट्रक्स की ज़रूरत नहीं है। 2,000, 3,000, 5,000 करोड़ का बिजनेस जम्मू में होगा। ये चीज़ें करनी, हमें तो बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। तो बहुत लोग खुश हुए थे जब हमसे हमारी स्टेट छीन गई।